नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मशहूर किताब रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड इसके कुछ दिलचस्प विचारों पर गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये किताब काफी चर्चा में रहती है। बिल्कुल। ये किताब ना पैसे को लेकर जो हमारी सोच बनी हुई है उसे काफी हद तक चैलेंज करती है, खासकर दो बिल्कुल अलग पिताओं की सीख के जरिए। तो देखते हैं इसमें हमारे लिए क्या खास है। हाँ जी, ये वाकई एक ऐसी किताब है जो सीधी बात करती है। इसका पूरा ढांचा ही, जैसा आपने कहा, दो पिताओं की एकदम विपरीत आर्थिक सोच पर टिका है। एक तरफ है पुअर डैड, अकादमिक रूप से सफल, सुरक्षित नौकरी वाले, हाँ, पारंपरिक सोच वाले। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है रिच डैड, औपचारिक शिक्षा शायद कम, लेकिन बिजनेस और निवेश से संपत्ति बनाने वाले। हाँ। और पैसे, शिक्षा, जिंदगी जीने के तरीके, इन सब पर उनके नजरिए जमीन आसमान के थे। तो शुरुआत करते हैं इसी बुनियादी फर्क से। पुअर डैड, जो कियोसाकी के अपने पिता थे, उनकी सलाह क्या थी? खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि तुम्हें एक अच्छी सुरक्षित नौकरी मिल सके। हाँ, ये रास्ता बहुत जाना पहचाना लगता है ना। ज्यादातर परिवारों में शायद यही बात होती है। हाँ, और इसमें देखिए, अपने आप में कुछ गलत नहीं है। ये एक सुरक्षित रास्ता लगता है। पर रिच डैड, जो उनके दोस्त के पिता थे, उनका नजरिया बिल्कुल उल्टा था। क्या कहते थे वो? वो कहते थे, नौकरी ढूंढने के बजाय ये सीखो कि अपना व्यवसाय कैसे खड़ा करना है या फिर संपत्ति कैसे बनानी है। अच्छा। वो मानते थे कि असली दौलत नौकरी से नहीं आती, वो आती है अपना बिजनेस बनाने से या सही जगह निवेश करने से। तो ये पारंपरिक शिक्षा के महत्व को एक तरह से चुनौती दे रहे थे, कम से कम पैसे कमाने के मामले में। हाँ, वित्तीय सफलता के नजरिए से तो जरूर, और पैसे को लेकर भी उनकी धारणाएं बहुत अलग थीं। पुअर डैड का क्या मानना था कि पैसे का मोह, हाँ, कि पैसा शायद सारी बुराइयों की जड़ है या ऐसी कुछ सोच। बिल्कुल। जबकि रिच डैड का दर्शन अलग था। वो कहते थे कि पैसे की कमी होना बुराई की जड़ हो सकता है, पैसे का मोह नहीं। अच्छा, ये एक दिलचस्प नजरिया है। हाँ, उनका मानना था कि पैसा एक ताकतवर औजार है जिसे समझना और इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। और यहीं से उनका वो मशहूर सिद्धांत आता है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। बहुत फेमस है। इसका मतलब यही है कि सिर्फ तनख्वाह पर निर्भर रहने के बजाय ऐसी चीजें बनाओ या खरीदो जो आपके लिए पैसा कमाएं। एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम। और यहीं पर वो एसेट्स यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारियों वाला विचार आता है ना। Yes. ये इस किताब का शायद सबसे अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा, बिल्कुल। ये किताब की नींव है, आप कह सकती हैं। रिच डैड के अनुसार, अगर आसान भाषा में समझे, हाँ। एसेट यानी संपत्ति वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे किराए पर दिया हुआ घर, डिविडेंड देने वाले शेयर्स या आपका कोई मुनाफा कमाने वाला साइड बिजनेस। ओके। और लाइबिलिटी, देनदारी, वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे आपकी कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज या वो महंगे गैजेट्स जो हम किश्तों पर ले लेते हैं। कियोसाकी यहाँ तक कहते हैं कि कई बार हमारा अपना घर भी, जिस पर लोन चल रहा है, वो एक लायबिलिटी हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रहा है। मेंटेनेंस, टैक्स, EMI, वो आपकी जेब में पैसा डाल नहीं रहा जब तक आप उसे किसी तरह आय का स्रोत न बना लें। हाँ, ये विचार थोड़ा विवादास्पद भी रहा है। हाँ, ये एसेट और लायबिलिटी का फर्क सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल जिंदगी में इसे पहचानना और फिर उस पर अमल करना वो शायद उतना आसान नहीं होता होगा। बिल्कुल नहीं होता, खासकर जब हमें पारंपरिक तरीके से सोचने की आदत पड़ गई हो। सही कहा। और किताब इसी बात पर जोर देती है कि ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमें स्कूलों में वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी सिखाई ही नहीं जाती। हाँ, ये बात तो है। हमें पढ़ना लिखना सिखाते हैं, कोई हुनर सिखाते हैं। पैसा कैसे काम करता है, निवेश क्या होता है, कैश फ्लो कैसे मैनेज करें, ये सब हमें खुद सीखना पड़ता है। रिच डैड इसी सेल्फ एजुकेशन, मतलब खुद से सीखने पर बहुत जोर देते हैं। किताब में एक और बात कही गई है कि अक्सर लोग डर और लालच की वजह से नौकरी के जाल में फंसे रहते हैं। हाँ, वो उसे चूहा दौड़ कहते हैं, रैट रेस। हाँ, नौकरी छूटने का डर और ज्यादा पैसे का लालच। उनका तर्क था कि वित्तीय ज्ञान की कमी ही हमें इस दौड़ में फंसाए रखती है। तो इसका हल क्या बताते हैं वो? हल वही वित्तीय ज्ञान। अगर हम समझ जाएं कि एसेट्स कैसे बनाए जाते हैं, पैसिव इनकम कैसे कमाई जाती है, मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए लगातार खटना ना पड़े, तो हम इस डर और लालच के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। उनका वो कैश फ्लो क्वाड्रेंट वाला आइडिया भी इसी से जुड़ा है शायद, ESBI वाला। बिल्कुल। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड से बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की तरफ कैसे बढ़ना है,
वो पूरा रास्ता दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ पैसे कमाने के नुस्खे नहीं दे रही, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि हमारी सोच, हमारा नजरिया बदलने की बात कर रही है। एक खास तरह की वित्तीय मानसिकता बनाने की, फाइनेंशियल माइंडसेट। निश्चित रूप से संदेश साफ है। अगर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना है, अमीर बनना है, तो पहले अपनी सोच बदलनी होगी। पारंपरिक रास्तों पर सवाल उठाने होंगे, सीखना होगा और हाँ, थोड़ा जोखिम भी लेना होगा, पर समझदारी से। और आखिर में ये चुनना होगा कि हम किसकी सलाह मानते हैं, पुअर डैड की जो सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हैं, या रिच डैड की जो वित्त स्वतंत्रता को। चलिए इस बातचीत को यहाँ रोकते हैं, लेकिन एक विचार के साथ। जी। अगर हम आज से ही अपने हर बड़े खर्च या निवेश को सिर्फ इस तराजू पर तौलें, एसेट या लायबिलिटी, क्या ये चीज मेरी जेब में पैसा डालेगी या निकालेगी? अच्छा सवाल है। तो सिर्फ इतना करने से हमारे लंबे समय के वित्तीय फैसलों पर क्या और कैसा असर पड़ सकता है, इस पर सोचने के लिए छोड़ते हैं।